से। भले ही पुलिस का मन कठोर नजर आता हो, लेकिन उसका दिल भी लोगों के लिए धड़कता है। पुलिस का नाम सुनते ही डर लगता है, लेकिन वर्दी में कानून के नियमों का पालन कराने वाली कड़क पुलिस हमदर्दी और मदद के रूप में भी अक्सर नजर आती है। ऐसे कई मामले हैं जब पुलिस कर्मियों के साहस ने लोगों को नई जिंदगी दी है। ताजा मामला बालाघाट रेलवे स्टेशन का है, जहां आरपीएफ के आरक्षक ने अपनी सजगता और बहादुरी से महिला यात्री की जान बचाई। यह पूरी घटना रेलवे स्टेशन में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद न केवल स्टाफ में बल्कि रेलवे स्टेशन प्रबंधक ने भी उनकी सराहना की। हाल ही में जिले की रेल यात्रियों की सुविधा को देखते हुए लॉकडाउन से बंद गोंदिया से कटंगी के बीच 2 फेरे शुरू किए गए हैं, जिसमें एक ट्रेन प्रातः गोंदिया से कटंगी के बीच चलती है। गोंदिया से कटंगी के बीच चलने वाली ट्रेन क्रमांक 07803 आज अपने निर्धारित समय पर बालाघाट स्टेशन पहुंच गई थी और 5 मिनट रुकने के बाद वह कटंगी की ओर रवाना हो गई। इस दौरान भागते हुए एक महिला यात्री ने ट्रेन पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन ट्रेन के दरवाजे के हैंडल को पकड़ते ही उसका हाथ छूट गया और वह गिर पड़ी। इससे पहले कि महिला ट्रेन के नीचे आती, वहां मौजूद रेलवे सुरक्षा बल का आरक्षक क्रमांक 1402184 कृष्ण मुरारी ने साहस का परिचय देते हुए महिला को खींचकर सुरक्षित बचा लिया। यह पूरी घटना प्लेटफॉर्म नंबर 1 में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि तब तक महिला डर के कारण कहीं चली गई थी, जिससे यह पता नहीं चल पाया कि महिला कौन थी और कहां जा रही थी। रेलवे सुरक्षा बल के आरक्षक कृष्ण मुरारी द्वारा बहादुरी और सजगता से महिला यात्री की बचाई गई जान की जानकारी के बाद चौकी स्टाफ और रेलवे स्टेशन प्रबंधक HL कुशवाहा ने भी उसकी सजगता और हौसले की तारीफ की है। ट्रेन को पकड़ते समय हाथ छूटने से चलती ट्रेन से गिरी महिला यात्री को बचाने में रेलवे सुरक्षा बल के आरक्षक की जितनी सराहना की जाए कम है। न केवल आरक्षक ने अपना फर्ज निभाया, बल्कि एक महिला को जीवन दान भी दिया, अन्यथा महिला की ट्रेन के नीचे आकर जान चली जाती। बालाघाट अनुविभाग में चोरी की लगातार हो रही घटनाओं ने पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस अभी एक चोरी की विवेचना को शुरू नहीं कर पाती है कि पता चलता है कि एक अन्य स्थान में चोरी हो गई। इन दिनों पुलिस से ज्यादा सक्रिय चोर चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को पकड़ने की खुली चुनौती दे रही हैं, लेकिन अभी तक पुलिस बालाघाट अनुविभाग में हुई चोरियों में चोरों तक नहीं पहुंच सकी है। चोरी की घटनाओं से सवालों के घेरे में खड़े पुलिस का यह तर्क न केवल हास्यास्पद लगता है, बल्कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है कि लॉकडाउन से बढ़ी बेरोजगारी से चोरियों की वारदातें बढ़ी हैं। हालांकि बालाघाट अनुविभाग में फिर चोरियों की घटना न हो, इसके लिए पुलिस ने अपनी गश्त प्रणाली में सुधार किया है और नगर पुलिस अधीक्षक अपूर्व भलावी के निर्देशन में उन पॉइंट पर गश्त बढ़ाई गई है जहां चोरियों की घटनाएं ज्यादा सामने आ रही हैं। नगर में बढ़ती चोरियों को लेकर की गई चर्चा में नगर पुलिस अधीक्षक अपूर्व भलावी ने बताया कि त्योहारों का समय और लॉकडाउन खुलने के बाद चोरियों की वारदातें बढ़ी हैं, जिसका एक मुख्य कारण यह भी है कि लोग बेरोजगार हुए हैं, इसलिए चोरी की वारदात करने लगे हैं। हालांकि बढ़ती चोरियों को लेकर गश्त को बढ़ाने का निर्णय लिया है और बीट मोबाइल को निर्देशित किया गया है कि जहां ज्यादा चोरियां हो रही है वहां सतत भ्रमण करते रहें। इसके अलावा तीनों थाना प्रभारियों के साथ बैठक कर अपराधों की समीक्षा की गई और टीम बनाकर अधिक से अधिक चोरी का सामान बरामद कर चोरी करने वालों को अज्ञात आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। अभी विगत दिनों में त्योहारों का जब से समय आया है और लॉकडाउन से खुला है, थोड़े चोरी की वारदातें काफ़ी बढ़ गई हैं। तो इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि थोड़ा सा लोग अभी बेरोज़गार हुए हैं या जो भी हुआ है, तो लोग चोरी की वारदातें काफ़ी करने लगे। इसलिए हमने गश्त को बढ़ाने का काफ़ी निर्णय लिया है और जो बीट मोबाइल्स हैं उनको भी हमने काफ़ी निर्देशित किया है कि आप पूरी रात मतलब जिन क्षेत्रों में चोरियां काफ़ी हो रही हैं लगातार सतत वहाँ भ्रमण करते रहें। इसके अलावा अभी मैंने तीनों थाना प्रभारियों की समीक्षा भी की है अपराधों की और सभी को निर्देश किया है कि टीम बना के अधिक से अधिक जो भी है चोरी में सामान गया है बरामद करें और जो अज्ञात आरोपी हैं उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने का प्रयास करें। सर एक बात ये भी सामने जो गश्त होती है 4 व्हीलर से वो मेन रोडों पर ही हो पाती है, लेकिन चोरियाँ जो हो रही है कस्बे या गलियों में हो रही है, तो इसके लिए क्या पैदल मार्च या फिर मोटरसाइकिल गश्त की रणनीति बनेगी? जो रात को गश्त होती है बेसिकली वो मोटरसाइकिल में गलियों में भी जाते हैं। बड़े वाहन भी हम लोग प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक क्षेत्र को कवर कर सकें। कहीं ना कहीं कई बार हो जाता है ऐसा कि कुछ क्षेत्र हमसे छूट जाते हैं तो वहाँ पे चोरी की वारदात हो जाती है, लेकिन हम उस पर अंकुश लगाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी आपको
ये कहने का मौका नहीं देंगे कि चोरियां की वारदातें बढ़ रही, इस पर हम कुछ लगाने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, एक सवाल के जवाब में सीएसपी अपूर्व भलावी ने बताया कि रात की गश्त के दौरान मोटरसाइकिल से गलियों में भी गश्त की जाती है और बड़े वाहनों से भी गश्त कर हमारा प्रयास होता है कि अधिक से अधिक क्षेत्र को कवर कर सकें। ऐसा कभी हो जाता है कि गश्त के दौरान कुछ क्षेत्र छूट जाते हैं जहां चोरी की वारदात हो जाती है, लेकिन हम उसमें अंकुश लगाने का प्रयास कर रहे हैं और अब यह कहने का मौका नहीं मिलेगा कि क्षेत्र में चोरियों की वारदात बढ़ रही है। चोरियों के खुलासे को लेकर किए गए सवाल के जवाब में सीएसपी भलावी ने बताया कि लगातार पुलिस जब तक कि आरोपी न मिल जाए विवेचना करती रहती है और इसकी समीक्षा भी वरिष्ठ अधिकारी एवं थाना स्तर पर की जाती है। हमारा प्रयास है कि चोरियों के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर चोरी के माल के साथ चोरों को खोजा जाए। जिले की बालाघाट विधानसभा अंतर्गत अंग्रेजी शासनकाल में किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने की मंशा से सर्राठी जलाशय का निर्माण किया गया था, जिस पर 35 से 40 गांवों की खेती सिंचाई के लिए निर्भर थी। लेकिन कालांतर में इसकी केनाल पर ध्यान नहीं दिए जाने से समय के साथ नहरें धीरे धीरे जर्जर होती चली गईं और अब हालत यह है कि सर्राठी जलाशय में सिंचाई के लिए जल तो है, लेकिन नहरें नहीं होने से किसानों को खेती की सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। यह समस्या भी 1-2 साल पुरानी नहीं बल्कि 30 से 40 वर्ष पुरानी है। इस समस्या को लेकर क्षेत्र के किसानों ने विधायक से लेकर हर स्तर तक अपनी आवाज पहुंचाने का काम किया, लेकिन नहरों के जीर्णोद्धार को लेकर कभी कोई प्रयास सत्ताधारी शासन और न ही इसके पूर्व की किसी सरकार में किया गया, जिससे पानी के बावजूद खेतों की सिंचाई के लिए किसानों को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। 12 अक्टूबर को प्रभावित किसानों ने सर्राठी जलाशय संघर्ष समिति की अगुवाई में पूर्व मंत्री और आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन और प्रशासन तक ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात पहुंचाई है और मांग की कि कृषकों के खेतों की जीवनदायिनी सर्राठी जलाशय की जर्जर और खराब हो चुकी नहरों से अंतिम छोर के कृषक की खेती तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने के लिए नहरों का जीर्णोद्धार किया जाए। चिचगांव के वरिष्ठ कृषक की माने तो सर्राठी बांध से वर्ष 1918 से क्षेत्र के खेतों में सिंचाई होती आ रही है, लेकिन आज हालत कृषकों के लिए दुखदायक है। कृषकों को खेती की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है, जबकि कृषकों को खेती के लिए सिंचाई की जरूरत है। ये समस्या विगत 30 से 40 वर्षों से बनी है। किसानों के लिए सिंचाई का पानी होने के बावजूद जर्जर नहरों के कारण सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे कृषकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। सिंचाई का साधन तो हमारे पास तो 1918 से हमारा सिंचाई कर रहा है और लगातार हमारे यहाँ सिंचाई मिल रही है, परंतु प्रश्न उठता है कि यदि समय पर हमें पर्याप्त सिंचाई नहीं मिलती है तो हम उसको सिंचाई नहीं मानते। यदि हम किसानों को जिस समय पर जितने पानी की आवश्यकता है वो हमें इस नहर से मिलना चाहिए, तो हम इस जो स्थिति है उस स्थिति को कम से कम 50 साल या 30-40 साल से भोग रहे हैं। 30-40 साल से ये स्थिति निर्मित हो गई है कि हमको समय पर पर्याप्त पानी नहीं मिलता है। क्या वजह से नहीं मिल पा रहा है? अब देखिए एक चीज़ है, क्या हो रहा है, हमारा जो बांध बनाने का उद्देश्य है वो इस बात के लिए था कि हम किसानों को समय पर पर्याप्त पानी उपलब्ध कराएं। पूर्व जनपद अध्यक्ष और सर्राठी जलाशय संघर्ष समिति की अगुवाई कर रहे डुलेंद्र ठाकरे ने बताया कि सर्राठी जलाशय के पानी से होने वाली सिंचाई से क्षेत्र के लगभग 35 से 40 गांव आश्रित है। विगत 20-25 वर्षों से कैनाल की हालत खराब है। तत्कालीन शासन में मंत्री रहते क्षेत्रीय विधायक गौरीशंकर बिसेन द्वारा काफी प्रयास किया गया, लेकिन प्रयास मूर्त रूप नहीं ले सका। ये तो अच्छा है कि बीते कुछ सालों से किसानों की फसल को लेकर पर्याप्त बारिश से कोई समस्या नहीं है, लेकिन नहरों की जर्जर हालत वर्तमान समय में सिंचाई के लिए ठीक नहीं है, जिसके चलते सभी किसानों ने शासन प्रशासन का ध्यान सर्राठी जलाशय संघर्ष समिति के माध्यम से करवाने की मंशा से आज अपनी बात रखी है। सर्राठी जलाशय हम लोगों को करीब 35 से 40 गांव जिस पे आश्रित है और सभी किसानों का काफ़ी दिनों से इस लाइन पर सोचना था कि सब लोग हम संगठित होकर अपनी बात को नेतृत्व तक पहुंचाएं। उसी विषय को लेकर सर्राठी जलाशय संघर्ष समिति के नाम पर एक संगठन बनाया गया, क्योंकि पूर्व में जो जल उपभोक्ता संस्थाएं हैं आज उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है और किसानों के नेतृत्व के लिए लोगों को संगठित करने के लिए कोई विकल्प नहीं था। इसलिए हम सब किसानों ने एक मतेन होकर सर्राठी जलाशय संघर्ष समिति का निर्माण किया और उसके माध्यम से आज हम लोग अपना ज्ञापन देने
विधायक महोदय और कलेक्टर महोदय के पास पहुँचे। क्या मांग थी आप लोगों हम लोगों की मांग थी कि 100 वर्ष पूर्व सराटी जलाशय बन के तैयार हुआ है और उस समय कार्यकाल शायद अंग्रेजों के समय का है। आज तक कैनाल की स्थिति है कि आज तक तो सिंचाई हो रही थी, लेकिन अभी करीब करीब 20-25 साल से किसान काफ़ी परेशान हैं और काफ़ी समय से इन लोगों ने अपनी बात को शासन तक पहुंचाने का प्रयास किया। विधायक महोदय ने भी इसमें बहुत कई बार प्रयास किए हैं। मामले में जिला भाजपा महामंत्री मौसम हरिनखेड़े ने कहा कि कृषकों की मांगे जायज हैं और हम प्रतिबद्धता के साथ इस समस्या के निराकरण का प्रयास करेंगे। ये सही नहीं है कि विभाग ने ध्यान नहीं दिया, चूंकि 100 साल पुरानी नहरें हैं जिनकी मरम्मत की गई होगी, लेकिन आज उसको पूर्ण रूप से दुरुस्त करने की जरूरत है। जैसा कि मांग आई है, लगभग 100 वर्ष पूर्व के समय से निर्मित सराटी बांध से जो सिंचाई की कैनल जाती थी, मैं भी इस बात को स्वीकार करती हूँ। जब से मेरी जानकारी में तब भी मैंने सुना है कि टेल तक पानी पहुँचने में बहुत समस्या होती है। शुरू में तो फिर भी पानी चला जाता है। ये तो प्रकृति की देन है कि पिछले 2004 से अकाल की स्थिति नहीं आई है, तो जो सभी तमाम किसान कृषक बंधु यहाँ पर आए हैं उनकी मांग वाकई जायज़ है और इसके लिए हम सब भी प्रतिबद्ध हैं और पूरा प्रयास करके, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इसके लिए प्रयास तो किए गए हैं, लेकिन अब पूरा प्रयास करेंगे कि इसको परिणाम में परिवर्तित कर सबकी मांग को एक अंजाम तक पहुंचाएं। दीदी, ये देखा गया कि किसानों में काफ़ी नाराजगी विभाग को लेकर के, क्योंकि विभाग को अवगत कराने के बावजूद विभाग ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं दिया है। जब मरम्मत की स्थिति आई, देखिए कोई चीज़ 100 साल पहले बनी हो तो जब उसका उपयोग होता है तो उसका मरम्मत और ये सब तो चलता ही रहता है। चूँकि समय बहुत लंबा हो चुका है और वर्तमान स्थिति में जीर्ण शीर्ण हालत में है, जिसकी आवश्यकता है, तो जब जैसी ज़रूरत पड़ी किया गया, लेकिन अब उसको और अच्छी तरीके से दुरुस्त करने की भी आवश्यकता है। इस बात को मैं स्वीकार करती हूँ। आगामी 15 अक्टूबर को दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। पूरे देश सहित जिले में सत्य की असत्य पर जीत के पर्व दशहरा पर रावण का दहन किया जाएगा। चूंकि कोरोना के कारण बीते 2 सालों से दशहरा पर रावण दहन की परंपरा प्रतीकात्मक रूप से मनाई जा रही है। हालांकि इस वर्ष कोरोना के नियंत्रण में होने से जरूर कुछ उत्साह है, लेकिन प्रशासन कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही दशहरा पर्व पर चल समारोह और रावण दहन प्रतीकात्मक रूप से मनाने की बात कर रहा है। दशहरा से पूर्व रावण दहन स्थल पर सुरक्षा को लेकर 12 अक्टूबर को प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने निरीक्षण किया और होने वाली रावण दहन कार्यक्रम में व्यवस्था पर चर्चा की। इस दौरान एसडीएम केसी बोपचे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी, तहसीलदार रामबाबू देवांगन, थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत, यातायात थाना प्रभारी यादव और पीडब्ल्यूडी विभाग के एसडीओ ठाकुर मौजूद थे। अधिकारियों की टीम ने रावण दहन स्थल उत्कृष्ट विद्यालय मैदान का निरीक्षण किया और रावण के पुतले तक चल समारोह के आने और कार्यक्रम में शामिल होने वाली आम जनता की सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेडिंग और अन्य सुरक्षा इंतजामों को लेकर चर्चा की। एसडीएम केसी बोपचे ने बताया कि जिले में परंपरानुसार दशहरा पर उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में रावण का दहन किया जाता है, लेकिन कोरोना के कारण बीते 2 सालों से प्रतीकात्मक रूप से ही दशहरा पर्व मनाया जा रहा है। इस वर्ष भी शासन की गाइडलाइन के अनुसार दशहरा पर प्रतीकात्मक रूप से शोभा यात्रा यहां पहुंचेगी और रावण का दहन किया जाएगा, जिसको लेकर सुरक्षा की दृष्टि से आज यहां निरीक्षण किया गया है। जी सर, आज दशहरा मैदान का निरीक्षण किया गया था, क्या कुछ देखा आपने यहाँ पर? उत्कृष्ट विद्यालय के मैदान पे परंपरागत रूप से दशहरा मनाया जाता है। पिछले 2 साल मान लें इसको लेकर कोरोना गाइडलाइन के कारण थोड़ा ये सीमित किया गया है और यहाँ पर से प्रतीकात्मक रूप से रामचंद्र जी की शोभा यात्रा आएगी और रावण दहन करके वापस जाएगी। तो हम लोग उसी सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ बैरिकेडिंग वगैरह और लोगों का डिस्टेंस बना रहा है, इसकी व्यवस्था करेंगे।